प्रेस वार्ता में बोले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, हमारी आपकी जिम्मेदारी है ऐसे लोगों को ताले में बंद कर दो जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांत और उनके संविधान, उनके बताए हुए रास्ते को बदल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के रोड शो में सपा से महापौर पद के प्रत्याशी जमीरुल्लाह के समर्थन में लोगों से वोट देने की अपील की है, तो वहीं निकाय चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार अब धीरे धीरे अपने अंतिम दौर में पहुंच रहा है। सभी दलों के नेता इन 2 दिनों में ताबड़तोड़ दौरे और रैलियां कर रहे हैं। सोमवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अलीगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने रोड शो किया और सपा प्रत्याशी के समर्थन में जनता से वोट करने की अपील की। अखिलेश यादव ने अलीगढ़ के जमालपुर पुल से एएमयू के सेंटेनरी गेट तक करीब 1.5 किलोमीटर ट्रक पर सवार होकर जनसंपर्क किया। अखिलेश यादव के इस रोड शो में लोगों का काफी हुजूम देखने को मिला। अखिलेश यादव के इस रोड शो में दर्शक भी अलग अलग अंदाज में दिखे। सपा के कुछ समर्थक इस दौरान बुलडोजर लेकर पहुंचे। सपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि बुलडोजर किसी का नहीं है। सीएम योगी भले ही लोग बुलडोजर बाबा के नाम से बुलाए जाने लगे हैं, लेकिन ये बुलडोजर सिर्फ उनका नहीं है। सत्ता बदलेगी तो बुलडोजर का रुख भी बदल जाएगा। शो के बाद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को ताले में बंद कर दो जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांत और उनके संविधान व उनके बताए हुए रास्ते को बदल रहे हैं। वहीं सीवेज सिस्टम नहीं है, अभी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होगा उसका कोई रास्ता नहीं है। हाउस टैक्स सरकार ले रही है, उसके बावजूद जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सरकार नहीं दे पा रही है। सरकार के पास शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कोई रोड मैप नहीं है। सीवेज सिस्टम पर सरकार के पास कोई समाधान नहीं है। कूड़े गंदगी का निस्तारण करने में ये सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है। करके रहते हैं वो पहचान है। यहाँ के अलीगढ़ के लोगों ने जहाँ कहीं भी गए होंगे शिक्षा दी है या ऊंचे स्थान पर रहकर के सेवा की समाज की। हमें उम्मीद है कि इस बार अलीगढ़ की जनता जमीरुल्लाह साहब को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिता करके मेयर बना करके इस क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाएंगे। कि जो आज सवाल आप पूछ रहे हैं कानून व्यवस्था का, एनसीआरबी का आंकड़ा देख लो। एनसीआरबी के आंकड़े वो हैं जो समाजवादी पार्टी में थी, सरकार ने ही सरकार को दिए होंगे। आप कहां खड़े हो? कस्टोडियल डेथ नंबर 1 है, थानों में मारे जा रहे लोग। और याद कीजिए वो दिन जब आपने टीवी पे देखा एक ब्राह्मण समाज की माँ बेटी दोनों को बुलडोजर ने जिंदा जला दिया। सोचिए सब समाज में। तो कानून व्यवस्था पर तो ये केवल भाषण दे रहे हैं और अपने झूठ को सच बताने के लिए 200 करोड़ रुपए दे रहे हैं अमेरिकन कंपनी को और अपना झूठ दबा रहे हैं। सच बाहर ना आए उसके लिए सरकार ने अखबार के लिए टीवी के लिए 2000 करोड़ रुपए रखे। अपना झूठ सच बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए की अमेरिकन कंपनी को हायर किया। उदाहरण के लिए बीजेपी कहती है 100 में 4 बेरोजगार हैं। अरे पत्रकार साथी बताओ कहाँ 4 बेरोजगार? 100 में 100 बेरोजगार हैं। फिर बीजेपी कहती है कि गरीब समझ ही नहीं पाए, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। ये 1 ट्रिलियन इसलिए बोलते हैं जिससे गरीब के दिमाग में नहीं आए, उसे लगा कि बहुत बड़ी चीज कोई होने जा रही है 1 ट्रिलियन। जैसे नोटबंदी में कहा कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और ऐसा भ्रष्टाचार खत्म हुआ कि 2000 रुपए गायब हो गए बाजार से। बताओ 2000 रुपए गायब हो गए कि नहीं आए? कहाँ चले गए 2000? नहीं, छापने नहीं। अगर छापा मारोगे सही जगह तो सही निकलेंगे 2000 बहुत। ये बताइए अखिलेश जी, एक सवाल है, आप कर्नाटक इलेक्शन में गए हैं, कर्नाटक में चुनाव चल रहा है, वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री दिल्ली क्यों नहीं रह रहे, वो इतने दिन ज्यादा यहाँ क्यों बिता रहे हैं। दूसरी चीज, केरला स्टोरी फिल्म में एक अजीब उसको लेकर विवाद हुआ, उसको बीजेपी के प्रधानमंत्री भी प्रमोट कर रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? वैसे कर्नाटक के लोग तो समझदार हैं। पीएम का फुल फॉर्म है प्रचार मंत्री, तो उन्हें तो प्रचार करने जाना ही पड़ेगा। प्रचार का असर भी होगा। कहा है इस बार वहाँ की भी जनता बदलाव चाहती है। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान सोनिया गांधी ने कहा कि बीजेपी ने डकैती डालकर सत्ता हथिया है। इसको लेकर आपका क्या रिएक्शन है? हालांकि बीजेपी जहाँ सरकार में है उन्होंने रेट बढ़ा दिया है। जैसे 100 नंबर 112 हो गया, तब से पुलिस ने भी रेट बढ़ा दिया। तहसील में रेट बढ़ गया, तो उन्हें लगा कि नंबर बढ़ना मतलब कुछ रेट बढ़ा देनी है। और पहली बार देखने को मिला कि ट्रांसफर पोस्टिंग का रेट अखबारों में छपा। अगर यूपी का भी छपेगा
तो अब को हम हिस्टोरिकल देखें तो यहाँ से पढ़े हुए लोग, यहाँ से शिक्षा पाए हुए लोग दुनिया में ऊंचाइयों पर पहुंचे, बड़े बड़े स्थानों पर बैठे। और जिस शहर से वो पढ़ लिख करके तालीम हासिल करके निकले हैं, उस शहर को जो सुविधाएं मिलनी थी सरकारें नहीं सुविधा दे पाई हैं। और खासकर बीजेपी का केवल ये नारा रहा, जो जुमला बन गया स्मार्ट सिटी। क्या स्मार्ट सिटी में ट्रैफिक के इंतजाम को सांड और जानवर देखेंगे? जिस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के और समय समय पे जब कूड़ा जलाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट तक चिंता व्यक्त करता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या किया है सरकार ने? जो कूड़ा है उसके कलेक्शन के लिए क्या किया है? और जब कभी भी थोड़ा बहुत पानी भी बरस जाएगा तो शहर की गलियां और जल भराव दिखाई देता है। इसलिए जनता बिल्कुल त्रस्त है, जनता परेशान है, शहरी आबादी दुखी है। और जहां तक सरकार के कामकाज देखोगे, महंगाई चरम सीमा पर, पैकेट वाला आटा महंगा हो गया, सरसों का तेल महंगा, रिफाइंड तेल महंगा, बिजली का बिल महंगा और डीजल पेट्रोल महंगा। किसान की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं दे पा रही, और उसका परिणाम ये है कि हमारे शहर भी बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर गांव में सुविधा होती तो लोग शहरों की तरफ नहीं आते। और शहरों पर डेवलपमेंट अथॉरिटी से लेकर के जो नगर निकाय के लोग हैं या नगर निगम में जो व्यवस्था होनी चाहिए सरकार ने नहीं दी, जिसके कारण हमारे शहर भी गांव से दिख रहे हैं। इसलिए इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रही है। जो मुख्यमंत्री तालीम और तहजीब की बात करके गए हैं, मैं समझता हूँ उन्हें कबीर का दुआ जरूर याद रखना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे और दूसरों को भी शीतल करे। लेकिन आप बताइए, आप हुआ शीतल, मुख्यमंत्री जी की भाषा जानते हैं और वो ताले की बात कर रहे हैं, तो जनता को किधर ताला लगाना चाहिए? और फिर तहजीब तो एएनआई वालों ने देखी होगी कभी, जो हमारे एएनआई वाले चैनल हैं, कभी उन्होंने मुख्यमंत्री जी की तहजीब देखी थी। इसलिए जो सरकार काम नहीं कर पा रही है वो इधर उधर की बातें कर रही है। सरकार की जिम्मेदारी थी सुविधा देने की, वो सुविधा नहीं दे पा रहे। और फिर बीजेपी के लोग कह रहे हैं बिजली आ रही है हरदोआगंज से, ऐसे लग रहा है कि उन्होंने बिजली का प्लांट बनाया है। यहीं खड़े हो जाओ बस, हम सबके नाम नहीं लेंगे, हमकी जरूरत नहीं है, आप लोग सब प्रेस के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र भाई साहब शुरू करें। आप जाने दोगे तब जाएंगे। मैं प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूँ। हमारी पार्टी की अध्यक्ष लक्ष्मी धनगर जी, समाजवादी पार्टी और हम सब लोग जो बैठे हैं, इन सब की राय मशवरे से समाजवादी पार्टी ने मेयर के प्रत्याशी पूर्व विधायक जमीरुल्लाह साहब को चुनाव लड़ा रहे हैं। और जिस तरह का आज जन समर्थन लोगों के बीच में उत्साह देखने को मिला है, उससे मैं ये कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी इस बार अलीगढ़ से मेयर चुनने जा रही है। समाजवादी पार्टी के मेयर होंगे यहाँ पर। इससे पहले जो भी मेयर रहे, सरकार रही, उनका कामकाज तो दिखाई दे रहा है। नालियां भरी पड़ी हैं कूड़ों से, गंदगी से। जिस केनाल के किनारे हम लोग निकले हैं वो माइनर नहीं बची है, वो नाला बन गई है। ये चुनाव अलीगढ़ स्मार्ट सिटी में होने जा रहा है। स्मार्ट सिटी के जो मानक थे, जो भारतीय जनता पार्टी ने तय किए,
एक भी मानक में अलीगढ़ आगे नहीं दिख रहा है। स्मार्ट सिटी केवल नाम के लिए स्मार्ट सिटी रह गई है। जो बजट उपलब्ध कराना था, जो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना था, जो लोगों के पानी पीने की सुविधा देनी थी, सीवर सिस्टम नहीं है। अभी कूड़े का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होगा उसका कोई रास्ता नहीं है। हाउस टैक्स सरकार ले रही है और उसके बावजूद भी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए एक शहर में वो लोग नहीं दे पा रहे। और उस शहर में जो हिस्टोरिकल अगर विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 19